नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की आज पहली तस्वीर आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में क्या कुछ मूड रहेगा। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों से ज़्यादा आपके सामने लोगों की राय रखेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहने वाला है। जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ चुनाव का क्या कुछ माहौल रहेगा? बीजेपी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम 10 साल से लगातार शासन कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इस बार भी हम सत्ता में तीसरी बार काबिज होंगे। कहने दो, झूठे हैं सारे। अच्छा, उनको वोट नहीं देना। वोट नहीं देना है तो कैसे? संतुष्ट नहीं है क्या आप उनके काम से? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या किया काम? ये है काम, ये नजर आ रहा काम। ये हमारी गाड़ी नहीं खड़ी सकती यहाँ, कुछ किसी को पूछने वाला नहीं। रेडियां लगा दी हैं। क्या है, मैं सीए हूँ, हमें यहाँ सारा दिन यहाँ काम आना जाना पड़ता, हम मिन्नतें करते रहते, कोई पूछने वाला नहीं, एमसीडी वाला कोई नहीं, गवर्नमेंट का कोई इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेता, कुछ काम नहीं किया। तो जैसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने बिजली को सुधारा है, हमने पानी की अच्छी व्यवस्था की है, अस्पताल सुधारे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं क्या? बिजली का सुधारना का मतलब सारा बोझ हमारे जैसे लोगों पर, जिनके ऑफिस हैं, हम हज़ारों के हिसाब से बिल देते हैं और ये मुफ्त चोरी जो है छोटी क्लास को बगलाकर, उनसे उल्टा सीधा बगलाकर उनको देते हैं। अच्छा, जो ये मुफ्तखोरी की घोषणाएं जो लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से हो रही है, ये इसका कहीं ना कहीं असर मिडिल क्लास पर पड़ता है? पड़ा है, बिल्कुल। हम तो मजदूरों की तरह काम ही करते रहते हैं रात दिन। हमारे ऑफिस हैं, हम लोगों को इससे ज़्यादा तो हमारा कंट्रीब्यूशन है। 35 आदमी मेरे पास काम करते हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं। मुफ्तखोरी से थोड़ा काम चलता जिंदगी में। जैसे 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली के अंदर, उससे पहले 15 साल के शीला दीक्षित की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही थी, तो इन दोनों में कौन सी ज़्यादा बेहतर रही? कांग्रेस वाज बेटर, शीला दीक्षित शी वाज बेटर एंड आम आदमी केजरीवाल हमेशा शीला दीक्षित को अंदर करने की बातें करता था। उसके बाद क्या कर दिया? क्या नई चीज़ है? कुछ नहीं, नथिंग। जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे घोटाले के आरोप लगे, तो उनको लेकर के भी ये लगातार कहते हैं कि ये जो घोटाले के आरोप लगे ये सही नहीं थे। क्या ये सही थे या गलत थे, या राजनीतिक मसला था? कोई मतलब नहीं है। ईडी किसी की पर्सनल चीज़ नहीं है, ये किसी भी गवर्नमेंट की है। जो है वो है। ये सामने देखो, वाइन एंड बियर की शॉप्स ही हैं। एक शॉप होती है, पहले 3 दुकानें खुल गई हैं। चलना फिरना बच्चों को, हमारे स्टाफ को निकलना मुश्किल होता है। ऐसी आदत डाली, हमारे स्टाफ के भी आधे आदमी शराब पीना शुरू कर दिया उस स्कीम के बाद। तो ये देखिए, जो कुछ समस्याएं हैं वो अभी अंकल जी ने बताई हैं कि यहाँ पर जिस तरह की ना तो पार्किंग की कोई अच्छी व्यवस्था है, दूसरा जो बिजली पानी का जो मुफ्तखोरी का जो खेल दिल्ली के अंदर चला, तो उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पर भी असर पड़ा है। आगे और भी चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ असर रहेगा। भैया, दिल्ली यहीं के रहने वाले हैं? नहीं जी, यहाँ के नहीं है। अभी कहाँ से हैं? ये भाई साहब। हाँ भैया, तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से तो फाइनल कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कुछ काम नहीं किया? अभी कुछ काम नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी वाले तो बड़े बड़े दावे करते हैं। दावे कर रहे, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ। पानी बड़ा गंदा रहा, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अच्छा। हाँ जी। और मैंने अभी एक अंकल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो 2-4 होना पड़ता है पार्किंग की व्यवस्था से? बिल्कुल कंजेस्टेड है, निकल नहीं पाती। तो कभी विधायक के सामने ये समस्याएं रखी हैं? नहीं, सारी जगह समस्या रखते हैं, लेकिन बात तो ये करने वाली बात है ना, कौन कब करेगा ये नहीं पता ना। तो आप यहाँ से नहीं है, तो और भी चलेंगे, वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल रहेगा। जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, थोड़ी दूर से। अच्छा, हरिनगर विधानसभा में आते हैं? नहीं। अच्छा, तो यहाँ इस बार, चलो कोई नहीं, दिल्ली में चुनाव है इस बार, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? ठीक सा पता नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं क्या राजनीति में? नहीं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, काम से काम। काम से काम। स्वागत। अच्छा, अंकल जी नमस्ते जी। क्या कुछ रहेगा यहाँ इस बार चुनाव का दिल्ली में? चुनाव का भाई वैसे देखा जाए तो त्रिकोणीय तो नहीं है, कहेंगे इसको।
लेकिन अगर कांग्रेस को वोट जाता है तो शायद बीजेपी की उम्मीद है, अगर कांग्रेस को वोट जाएगा तो कैंडिडेट बीजेपी का जीतेगा, जीतेगी। मतलब ऐसा हरिनगर विधानसभा का माहौल। हाँ से तो कैसे दिल्ली की जो सरकार रही है आम आदमी पार्टी की, उसने काम किए हैं या नहीं किए? काम साहब कहाँ किए? रोड देखो कैसे पड़े हैं, कूड़ा करकट, आप यहाँ से जाइए उत्तम नगर तक कितनी गंदगी फैली हुई है, रोड टूटे हुए हैं, समझे। हाँ, लेकिन वो फायदा ये उठा लेती है, कांग्रेस को वोट देते नहीं है। शायद उन्होंने थोड़ा प्रलोभन दिया है, 2100 की जगह 2500 कर दिए, तो शायद उनका वोट कटिंग अगर ये प्रलोभन से मतदाता भ्रमित हो जाते हैं भ्रमित क्या? होता है ऐसा पूरा। अच्छा, वो अपने देश की तरफ नहीं इतना ध्यान देता, भ्रमित यही तो भ्रम होता है लोगों को, जो वोटिंग करते हैं बस ये प्रलोभन से ही वो हो रहा है। तो इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार अब है, तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, शीला दीक्षित ने शासन किया, तो उस शासन में और इस शासन में कितना फर्क? इस शासन में सब प्रलोभन तो है, बाकी तो वो कोई वो तरक्की तो हुई नहीं। अच्छा, और शीला दीक्षित के शासन में ठीक था तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का क्या कुछ रहेगा यहाँ? बीजेपी का साहब थोड़ा सा नहीं कह सकते पूरा, लेकिन जैसे केजरीवाल जी ने जो प्रलोभन दिया ना लेडीज को, वैसे किराया माफ है बसों का, और ये और 2100 रुपये दे दिए, पानी का बिजली का जो प्रलोभन दे रखा है ना, उसके लिए जनता इस बारे में नहीं सोचती कि हमारे देश का क्या हाल होगा। क्योंकि जब हम इस प्रलोभन की तरफ चले जाएंगे तो उम्मीद तरक्की की नहीं कर सकते। हम ये मतलब डेवलपमेंट का उनसे शिकायत नहीं कर सकते, हमारा डेवलपमेंट नहीं है। जो आप सारा चीज फ्री की ले रहे हो तो डेवलपमेंट किस चीज का? तो यानी कि जो मुफ्त की घोषणाएं जो दिल्ली के अंदर हो रही हैं, ये इससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को दो चार होना पड़ता है। हाँ, तो बैठे उनसे बात करा दो, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यही हमारे नहीं, आप बात करिए। केजरीवाल फ्लॉप है, इसको भगाओ दिल्ली से बस। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे फ्री पूरा देश बर्बाद कर, दिल्ली बर्बाद कर दी इसने, ये पागल है। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने देखिए मुफ्त की सुविधाएं भी दी, फिर भी दिल्ली का बजट बहुत अच्छा रहता कोई है। मुफ्त नहीं, कोई बहुत ज्यादा कर्ज दिल्ली के ऊपर नहीं। डीटीसी पूरी ये पड़ी है, कोई नहीं मिल रही सैलरी, धरने बैठे हैं लोग, इसको भगाओ बस, इसे दिल्ली से लात मार के भगाओ। इस तो किसको लाना चाहते हैं? किसी को भी लगाओ, बस ये ना आए बस। अच्छा, नहीं फिर भी एक फिर भी एक सेंटर में गवर्नमेंट है, वो आ जाए दिल्ली में, वो फिर भी ठीक है, पर इसको भगाओ। अच्छा, मतलब पूरी तरह से नाराज किया आप? पूरी तरह से इसको लात मार के भगाओ, सिंपल सी बात। तो और भी हैं, तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली के अंदर क्या कुछ माहौल रहेगा। तो हरिनगर विधानसभा क्षेत्र का माहौल हमने आपके आगे रखा है, आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।